प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज हमारा विषय एक शब्द है अधिक। पवित्र शास्त्र में अधिक ये शब्द को प्रयोग किया है। तो इस शब्द के संबंध में जो विषय प्रभु ने इस्तेमाल किया, वह शब्द, उस विषय में ध्यान करके अपन देखने जा रहा है। उसमें पहली बात लूक उसकी 7:47, एक पापी जो स्त्री है, वहां पर वो पापी स्त्री है करके विशेषण वो शिमोन, जो वो घर का जो स्वामी है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को भोजन के लिए बुलाया, उसने वो स्त्री के बारे में कहते समय पर ऐसा बोलता है वो पापी है। ऐसा वो पापी स्त्री के बारे में प्रभु यीशु मसीह एक गवाही देता है, कहता है ये स्त्री मुझे अधिक स्नेह किया। बोलने का उद्देश्य, प्रभु वो बात बोलने का उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये शब्द को इस्तेमाल किया है। प्रभु ने कहता है मित्रों के लिए प्राण देने से बढ़कर के प्रेम किसी का नहीं। ऐसा यूहन्ना 15:13 में लिखा है, मित्रों के लिए जान देने से बढ़कर के प्रेम किसी का नहीं है। और जब हम यीशु मसीह के बारे में जब यूहन्ना कहते समय पर उसका पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय उसका 16 वचन में जब आप आएंगे, वहां पर यूहन्ना इसके बारे में कहता है कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, इसलिए हम प्रेम क्या है जान लिया। हम भी अपना भाई बहनों के लिए प्राण देना चाहिए। प्राण देने का मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन से बढ़कर के दूसरों को प्रथम स्थान देना, वो है खरा प्रेम। तो ये पापिनी स्त्री प्रभु को प्रेम करने का रीति, प्रभु से प्रेम करने का रीति, वो सबसे नम्र हो गया। मतलब वो यीशु मसीह के पीछे था और पाद स्थान में बैठा, आगे आने के लिए हिम्मत नहीं ना। आप वो भाग जब हम देखता है लूक उसकी 7 अध्याय में जब हम आएंगे, वहां पर वो बात को आपको देखने के मिलेगा। लूक उसका 7 अध्याय में बोलता है, उसका वो 37 और 38 में उस शहर में एक पापी स्त्री जो फरीसी की घर में यीशु मसीह भोजन के लिए आया हुआ है करके जब पता चला, एक कुप्पी इत्र लेके पीछे आया, सामने नहीं आया। मतलब वो भयभीत था, मैं इसका काबिल नहीं उसके सामने जाने के लिए। और वो उसकी पाँव में बैठ करके रोता था। आप वो पावनी स्त्री का जो अवस्था आप जानना है कि प्रभु का वचन में ऐसे लिखा, हम केवल शब्द से नहीं, हम कृति से भी प्यार करना, ऐसा बोलता है। तो उसने प्रभु को कैसा प्रेम किया, सबसे नम्र हो गया वो, और यीशु मसीह को प्रभु जान करके आराधना की, प्रभु का पदवी दिया।
पहला पत्रोस 3:15 में कहता है, तुम परमेश्वर को या प्रभु यीशु को प्रभु जान करके अंतःकरण को पवित्र कर। उससे पहले उसके दिल में कई लोगों को स्थान होगा, लेकिन अभी उसने वो सब निकाल करके प्रभु को अपने अंतःकरण में प्रथम स्थान दी, और उसने ये अंगीकार की, मैं एक पापी स्त्री। इसलिए ना उसका 7 का 44 और 45 पढ़ते समय पर आंसू बहा करके और यीशु मसीह की पाँवों को धोया या भिगोया और बालों से पोंछा और पाँवों को चुंबन करने लगा। पाँवों को चुंबन करने का मतलब कि परमेश्वर, मतलब प्रभु ने बोला, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पाद स्थान है। तो ऐसा महान परमेश्वर है प्रभु यीशु जान करके उसने क्या कर दिया, यीशु मसीह को चुंबन प्रेम का लक्षण है, प्रेम का चिन्ह है। तो वचन कहता है, वचन 2:12 में, तुम रास्ते में नाश ना होने के लिए पुत्र को चुम लो, मतलब पुत्र की प्रेम में विवश रहना, यह उसका अर्थ। तो वो अपनी जीवन की हर बातों से बढ़कर के प्रभु को प्रथम स्थान दिया। इस प्रेम को अधिक प्रेम, ऐसा प्रभु कहता है। उसका कारण क्या है? वो उधर आने के बाद वो घर में कौन आ रहे, कौन जा रहे, कौन क्या कर रहे, कौन क्या बोल रहे, कौन कैसा है, कौन सी वस्त्र पहन के आया, उनकी उद्देश्य क्या, ये कुछ भी नहीं। उसका एक ही उद्देश्य है, मुझे मिला हुआ ये समय में मैं मेरी प्रभु की आराधना पूर्ण करूंगा। और उसमें वो विवश है, वो मन की तनाव से प्रभु को आराधना करने के विषय में लव लगाकर होकर बैठा हुआ है और किसी बातों में वो ध्यान नहीं दे रहे। उसको मिला वो पूरा समय और अवसर प्रभु को आनंदित करना, ये उसका लक्ष्य था। जिससे आप प्यार करता है उसको आप सदैव आनंदित रखने का प्रयत्न करेगा। आप प्रभु से प्रेम करता है तो प्रभु को आनंदित, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आप सदैव प्रयत्न करेगा, उत्साह रहेगा। यीशु मसीह भी ऐसा था। यीशु मसीह की जीवन परमेश्वर के लिए एक आराधना था, वो उसकी जीवनी आराधना था। वैसा हम होना, प्रेम में चले, ऐसा बोलता है ना एफिशिएंट, उसकी 5 अध्याय 1-2 वचन। इसीलिए प्रिय बालकों की समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को शुद्धदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमीन। वही बात प्रभु हमको समझाता है कि पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आमीन। मतलब आज फोटो से प्रेम करने वाला बहुत है। वो मैंने एसेकिएल के संबंध में मैंने आपको समझाया था, जो एसेकिएल को बोलता है प्रभु, है ना। एसेकिएल उसकी 33 अध्याय में जब आप आएंगे वहां पर बोलता है, उसका 31 वचन पढ़िए। एसेकिएल 33 का 31। वे मेरी प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुझ से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। देखा, मतलब उनका वो प्रेम सही नहीं करके प्रभु बोला है। तो आप होठों से प्रेम करने वाले लोगों से धोखा मत खाना, क्योंकि उनके अंतःकरण में प्रेम नहीं है। तो प्रभु बोलता है मेरी आराधना कैसा करना चाहिए ना। रोम उसकी 12 अध्याय उसकी पहला वचन, रोम की पत्रिका 12 अध्याय उसकी पहला वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमीन। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। तो यहाँ पर ये बहन को देखते समय पर बहुत ही उत्साही और बहुत ही आनंदित और तन मन से
वो कार्य कर रहा है, उसमें उसको कोई संकोच नहीं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा। वो शिमोन भी उधर बैठ करके, मतलब वो उसकी उधर खड़े होकर के बोलता है एक पापिनी स्त्री है, ऐसा उसके बारे में कमेंट दे रहे, लेकिन वो स्त्री वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। वो हृदय और मन भरपूर होकर के ना, अपनी हृदय से मन से पूर्ण रीति में है, पूरा उसकी दिल में क्या भरा है, प्रभु के प्रति आदर, प्रभु के प्रति प्रेम, और कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रेम प्रभु ने जाना, प्रभु ने उसको आस्वादन ली, तो उसकी कृति उसकी हृदय की अवस्था बता रहा है। वो जो कर रहा है वो उसकी हृदय की अवस्था बताता है। वो हृदय की अवस्था प्रकाश में होकर के उस स्त्री की जीवन में हमको दिखता है। तो वैसा हम प्रभु से और मंडली से प्यार करना है। तब आप मंडली से बाहर जाने के बारे में सोचेंगे नहीं। मंडली आपको सब कुछ है आपके जीवन में, है ना। मरकुस 12:30 आपको मालूम है, तू अपना परमेश्वर से पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से और पूर्ण आत्मा से, पूर्ण शक्ति से प्रेम करना। वैसा पहला यूहन्ना 4:20-21 वचन में भी ये बात कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखता अपना भाइयों से प्रेम करना, ऐसा बोलता है ना। आप उसका पहला यूहन्ना 4:20-21 वचन पढ़िए। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से भय रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो कोई अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। आमीन। तो ये बात आपके जीवन में जानना है। तो क्रस्त शिष्यों का लक्षण प्रेम है ना। यूहन्ना 13:34-35 में प्रभु यीशु बोलता है कि यदि तुम आपस में प्रेम करेंगे तो लोग जानेंगे तुम मेरा शिष्य है। तो आज हम आपस में प्रेम करके दिखाने की जरूरत नहीं। हम अगर यीशु मसीह हमारी आत्मा में है तो हम प्रेम में हैं। हम प्रेम करने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं, ट्राई करने की जरूरत नहीं, परिश्रम करने की जरूरत नहीं। हम प्रेम करेंगे क्योंकि यीशु मसीह से प्रेम बहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप एक निर्णय लो। आप जीवन की सफर में आज प्रभु की आलोचना सुन रहे, तो आज आप एक निर्णय लेना कि आप अधिक प्रेम करूंगा। ऐसा एक निर्णय लेना, मैं सबसे बढ़कर के प्रेम करूंगा। मेरी प्रभु से, मेरी पत्नी से, मेरी पति से, मेरी बच्चों से, मेरी माता पिताओं से, मेरी भाई बहनों से, प्रभु ने दिया हुआ मंडली में जो भाई बहन है, इन सबको, और मेरी पड़ोसी, मेरी राज्य। आप अगर ऐसा एक अच्छा निर्णय लेगा तो आप उनको सहन कर पाएंगे, आप उनको क्षमा कर पाएंगे, आप उनके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए फिर आपको कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं। आपका प्रेम आपको विवश करेंगे उन्हें सहन करने के लिए, क्षमा करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, है ना। उनकी जीवन आप स्वर्गीय आनंद से भर देगा। आप वास्तव में सच्चे दिल से प्यार करता है तो ऐसा जो वास्तव में प्रभु से और मंडली से जो प्रेम करते हैं और प्रभु के खातिर, मंडली की खातिर जो भी सहन करने के लिए, प्रेम में विवश होकर के जो भी सहन करने के लिए तैयार होकर जो सहन करके जीवन बिताता है, उन्हीं के लिए जो प्रभु ने तैयार किया, वो किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी की चित्त में चढ़ा नहीं। ये है उसका ना पहला कुरिन्थी 2:9-10 वचन। तो वो वर्णन नहीं कर सकता और तू उसको प्राप्त करेगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप क्या करना चाहिए? आप इस आज का दिन एक निर्णय लेना, मैं अधिक प्रेम करूंगा, मैं अधिक प्रेम करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा हम देखता है लूक 18:36 से 39 या 39 और मरकोस 10:46 से 47। ये दोनों एक ही विषय है। यहां पर एक जगह पर नाम दिया, दूसरी जगह पर नाम नहीं दिया। तो यहाँ का विषय क्या है? वो एक अंधा है जो रास्ते में बैठ करके भीख मांग रहा था। वो बहुत ही अधिक रोया बोलता है।
जब वो आंसू बहा करके मतलब बहुत ही अधिक रोया तो प्रभु उसको पार नहीं कर पाया बोलता है ना। आप लूक 18 अध्याय उसकी 40 वचन और मार्कोस उसका 10 का 49 यीशु खड़ा हो गया। यीशु कौन है? स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर जा नहीं पा रहे, परमेश्वर को रोक दिया उसकी रोना। आप ये बात जानना है प्रियो, भक्तों की आंसू टाल करके प्रभु आगे नहीं जा सकता है। उसके एक और एग्जाम्पल हम देखता है, यीशु मसीह की कब्र पर मरियम मगदलिनी रो रहा है। यीशु मसीह को स्वर्ग में जाना मुश्किल पड़ गया। वो पिता की ओर जाने वाला था, लेकिन पिता के पास जाने से पहले मरियम मगदलिनी के सामने प्रकट होकर वहां पर बोलता है, मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया, इसलिए तुम मुझे छूना नहीं। आप वचन नोट करना, यूहन्ना 20 अध्याय उसकी पहला वचन, उसके 11, 12, 13, 14 से 17 ये भाग। यूहन्ना 20 का 1, मरियम मगदलिनी सुबेरे उठ करके उधर आ गया कब्र पे, और उसका 11 वचन, फिर 12, 13, 14 से 17 ये भाग पढ़ेंगे, आपको ये बात समझ में आएगा। देखो, मरियम मगदलिनी का चरित्र आप जानता है। मरियम मगदलिनी ऐसा एक बहन था, वो प्रभु से मिलने से पहले 7 दुरात्मा उसमें रहते थे। 7 दुरात्मा उसमें रहते थे। समाज में उसको कोई इज्जत नहीं था, क्योंकि उसकी जिंदगी ऐसा था, लेकिन स्वर्ग में उसका इज्जत हो गया। स्वर्ग में उसको इज्जत हो गई, क्योंकि प्रभु रुक गया ना। पिता के पास जाने से पहले एक साधारण स्त्री के सामने प्रभु प्रकट हो गया। आप आज आंसू बहा के प्रार्थना करने के लिए यदि तैयार हो जाएगा, स्वर्ग में आपके लिए रखा हुआ अनेक आशीषें, आदर और कई वचन का प्रकटीकरण आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तुम प्रभु यीशु मसीह की भागीदार हो जाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं में आंसू होना चाहिए प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आंसू बहा के प्रार्थना करता था। उसको आंसू बहाने के लिए कभी लज्जा नहीं होता, वो परमेश्वर होकर के भी आंसू बहाता था, है ना। इब्री 5 का 7 है, वहां पर वो अश्रुपूर्व प्रार्थना की, ऐसा बोलता है। लूक 19 का 41 में यरूशलेम को अवस्था देख करके आंसू बहाया बोलता है। जब लासर की खबर में आया, वहां उनकी बंधुजनों की अवस्था देख के यीशु मसीह ने आंसू बहाया, ऐसा बोलता है। तो भक्तों को यहां पर रहते समय पर आंसू रहेगा। वो आंसू प्रभु एक दिन पूछने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नए यरूशलेम में आप पहुंचेंगे, वहां पर आंसू नहीं है बोला है, लेकिन यहां पर है ना। आप पुराने नियम में देखते समय पर दाऊद का चरित्र आप देखता, तो दाऊद भी आंसू बहाने वाला एक भक्त था। भजन उसका 6 अध्याय 6 वचन 56 के 8 ये आप पढ़ेंगे, वहां पर दाऊद की चरित्र बताता है कि वो आंसू बहा करके जीवन बिताने वाला एक भक्त था। कौरव पुत्रों के बारे में ये बात बोलता है, भजन संहिता 42 42 का 3। पौल आंसू बहा के प्रार्थना करने वाला एक मनुष्य था। प्रेरितों की चरित्र 20 अध्याय 31 वचन। तो आंसू बहाना कोई लज्जा की बात नहीं है। कई जगह पर हमको वजन इफेक्ट होता है। आपको कभी आंसू आया है क्या? नहीं तो आप आत्मा में नहीं है प्रियो, आप क्रूसिफिकेशन भूल चुके हैं। एक दिन इधर बैठ करके हम गीत गा रहा था, मैं कभी रोया नहीं, लेकिन उस दिन आत्मा मुझे बहुत गहराई में लेके गया। मैं देख रहा था तो मैं जैसे बहुत गंदा पापी मनुष्य, और मुझे बचाने के लिए पवित्र प्रभु यीशु जब सूली पर अपनी जीवन कुर्बान की, ये बात को देख के मैं रोया इधर बैठ करके। मुझे रोक नहीं सका, मेरे को बहुत आंसू आया। तो आप कभी ऐसा प्रभु को वस्ती में अपनी जीवन को जांच कर कभी रोया क्या? कौन कहता है मैं पापियों में नंबर 1 हूं, इसलिए वो आंसू बहाता था। यहां पर ये अंधा बर्तिलोमाई प्रभु की उपस्थिति में आंसू बहा के रोया। उनका दृष्टि मिल गया उसको। दृष्टि मिलने के बाद वो दुनिया के पीछे नहीं गया। दृष्टि मिलने के बाद उसको जिसने दृष्टि दी उसके पीछे दौड़ना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये बात आप जानना है ना। लूक 18 अध्याय 40 से 43, मरकोस 10 का 52 पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा।
वो प्रभु का पीछा चलना शुरू हो गया। लेकिन आंख होकर के भी सब कुछ दिखता समझता था, लेकिन उसकी दृष्टि नष्ट हो गई। गैसी नायमान के पीछे भागा धन कमाने के लिए, और उसको धन तो मिल गया, साथ कोड़ी भी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पहला राजा 5 अध्याय 20 से 27। आप एक अच्छा निर्णय लो। मैं प्रभु को बस्ती में आंसू बहा करके प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति बनना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन में बहुत समृद्धि आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु आपको देंगे, आप संभालना मुश्किल हो जाएगा। लूक 18 अध्याय 1 से 8। मनुष्य के सामने रो के कोई फायदा नहीं, मनुष्य तुम्हारा आंसू पोंछ नहीं सकता है। ये बात आपके जीवन में याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा हम देखता है लूक 21 का 3। वहां पर एक विधवा का चरित्र, वहां पर कहता है प्रभु यीशु बोलता है ये विधवा ने सबसे अधिक दिया, ऐसा बोलता है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। आप वो वचन पढ़ेंगे उसका 1 से 3। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। देखा, सबसे बढ़कर डाला है, उसने 2 दमड़ी डाला है। वो प्रभु ने ऐसा क्यों बोला? आगे पढ़ो। क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है। कुछ डाला है, हाँ। परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। सब कुछ डाल दिया। हाँ, सब कुछ आप प्रभु को देने के तैयार हो। वो नौजवान प्रभु के उपदेश से लौट जाने का कारण क्या था? धन पर प्रभु को प्रभुता देने नहीं चाहते। आज अनेक लोग उन्नति ना पाने का मेन कारण धन पर प्रभु को प्रभुता नहीं दे रहे। आपके पास जो धन है वो आपकी कंट्रोल में नहीं, प्रभु की कंट्रोल में आ। प्रभु वो धन पर प्रभुता करना चाहिए। वो विधवा पूर्ण रीति में अपनी धन प्रभु की हवाले कर, क्योंकि मेरी धन पर तू प्रभुता कर तो ये बढ़ेगा। ऐसा है प्रभु का वचन में कहता है लूक 6:38 में, जिस नाप से तू नापा जाएगा उसी नाप से तुझको भी नाप के दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद अपने जीवन में हम देखते हैं पहला इतिहास 29 का 3 में अपनी सारा कमाई जो उसने कमाया, उसने वहां पर वो बात अगर आपको समझना है तो आप पहला इतिहास 29 अध्याय में आइए। वहां पर वो दाऊद का जो गवाही है बहुत अद्भुत रीति में वो गवाही देता है ना। आप उसका 1 से लेकर के 3 तक थोड़ा पढ़ेंगे। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ने के योग्य मणि और पच्चीकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नाग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। वे मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सबसे अधिक मैं अपने निज धन भी जो सोना चांदी रुपए में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। देखा, उसने ये सब कुछ अलग रीति में कमाया है और वो मंदिर में है, वो मंदिर को दे दिया मंदिर की बांधकाम के लिए। वो अपनी पूर्ण बल से ना, वो कहता है कि मेरी संपूर्ण बल से परमेश्वर की मंदिर के लिए जो उत्साह मुझ में है उसके लिए सोना हो, चांदी हो और तांबा मतलब पीतल हो और लोहा हो, लकड़ी हो और जो मूल्यवान पत्थर, ये सब उसने प्रभु का मंदिर के बांधकाम के लिए जैसे जैसे परमेश्वर ने उनको समझाया था वो सब आप बोलता है, दाऊद बोलता है मैंने मेहनत से कमाया। इसके अलावा
मेरा निज धन मैं मंदिर को देता हूं, प्रभु की बांध काम के लिए देता हूं। इस कारण परमेश्वर ने शलोमोन को ऐसा ऐश्वर्य किया, ऐसा उसको आशीष दी, उसकी जैसा कोई राजा या उसकी जैसा कोई धनवान कभी हुआ नहीं। आप प्रभु को किस रीति में, प्रभु की कामों में आप हाथ बढ़ाता है और धन के विषय में आप कितना आप विश्वास योग्य है, वो आपका पीढ़ी के लिए भी गिना जाएगा। आप पहला राजा 10 अध्याय उसका 23-24 वचन जब आप पढ़ेंगे, आप पढ़िए पहला राजा 10 अध्याय 23-24। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। आमीन। क्यों मालूम है? उसकी बाप ने प्रभु के सामने एक स्थिरता का जिंदगी जिया और उसकी दिल और दिमाग में प्रभु को प्रथम स्थान था। उसकी धन पर, दाऊद की धन पर प्रभु प्रभुता कर रहा था। आज अनेक मंडली जीवन में धनवान लोग हैं, लेकिन धन पर प्रभु नहीं प्रभुता कर रहा है, धन पर उन लोग प्रभुता कर रहा है, उन लोग डिसाइड करता है। वैसा नहीं प्रियो, आप धन का जो अधिकार जो आपको आपके हाथ में दी गई, वो धन का अधिकार भी प्रभु को दे दो, वो धन नष्ट नहीं होगा, वो धन बढ़ेंगे। लेकिन आप उस पर प्रभुता करेगा, घटेगा, कभी बढ़ेगा नहीं। इसलिए आप या आपका पीढ़ी कंगाल ना होने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए, प्रभु को देने के लिए मुट्ठी बंद मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमेशा खुला दिल से देने के लिए तैयार होना ना। फिलिपिन उसकी 4 अध्याय उसका 17 से 19 तक पढ़िए। फिलिपिन 4 अध्याय 17 से 19। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपिफ्रुदिस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। देखा, और आशीष दे रहा है मेरा परमेश्वर तुम्हारा हर घटी उसकी धन और महिमा के अनुसार तुम्हें पूरा करके दे। ये मेरी प्रार्थना है। सो मन भर के वो मंडली को आशीष दे, भाई बहनों को आशीष दे। आज मंडली में लोग इस बात में बहुत कम दर्शन है। मैं आप पर किसी को दोष नहीं लगा रहा, लेकिन आपकी जो आर्थिक उन्नति चाहता है, आप मजबूत होना चाहता है और आपकी भाई बहन को आप सहायता करने लायक आप मजबूत हो, इसके लिए आप प्रभु के साथ धन के विषय में विश्वास योग्य रहना। आज आप ऐसा एक निर्णय लो, पिछले दिनों से बढ़ करके इन दिनों में मैं प्रभु के लिए अधिक दूंगा, ऐसे एक अच्छा निर्णय लो। आपका निर्णय जैसा है, आप जैसे प्रभु का वचन सुन के प्रभु का आदर करने के लिए समर्पण करेगा, प्रभु आपका भी आदर करेंगे ना। पहला शमूएल 2:20 में 2:30 में लिखा है, जो मेरा आदर करता है उसका मैं आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ करता है वो तुच्छ जाना जाएगा, ऐसा बोलता है ना। आप पढ़िए उसके आखिरी में पहला शमूएल 2:30। जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे, छोटे समझे जाएंगे। आज आपकी आर्थिक रीति में आप उलझ रहा है, तो कहीं न कहीं धन के विषय में आपने प्रभु के साथ कहीं न कहीं धोखा किया है, इसलिए ऐसा होता है। और मतलब मलाकी इसके बारे में ऐसा बोलता है। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 10 वचन पढ़िए। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। तुम देखो, तुम अगर प्रभु के लिए करने के बाद, मंडली की बांध काम के लिए या सेवकाई के लिए तुम अगर दिया, उसके बाद तुम देखो तुम्हें कभी कमी आने नहीं देगा, लेकिन दुखी मन से नहीं देना, आनंदित मन से देना पड़ेगा। सोच के ऐसा नहीं देना,
प्रेज़ लॉर्ड, ये बहुत बड़ा धोखा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमने ये बात देखा, एक जगह पर उस पावनी स्त्री के बारे में प्रभु ने गवाही दी, ये मुझसे अधिक स्नेह किया। और वो बर्तिलोमाई के बारे में वचन गवाही दी, वो एक अधिक रोने वाला मनुष्य था। और वो विधवा स्त्री के बारे में गवाही देता है, ये सबसे अधिक डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे गवाही प्रभु, जब हमारा प्रभु अंधा नहीं, वो विधवा को जिसने देखा, विधवा को ऐसा हाथ ऊपर करके डाला होगा क्या? दो दमड़ी, ऐसा मेरे पास दो दमड़ी है, मैं डालने देखो 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 बोल के डाला है क्या? वो सीक्रेट में डाला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कौन देखा? तो आप जो करते हैं, देखने वाला एक प्रभु है। जिसने आंख दिया वो देखता नहीं है क्या? जिसने कान दिया वो सुनता नहीं है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपकी सेवा में प्रभु प्रसन्न होना है इस रीति में। फिर हम देखता है चौथा वचन में लिखा, मैं सबसे अधिक मेहनत की। दूसरा कुरिन्थी 11:23, पहला कुरिन्थी 15:10। ये पौल देता है गवाही, मंडली जीवन के संबंध में गवाही देता है, बाकी लोगों से बढ़कर के मैं मेहनत की, अधिक मेहनत की। और वो झूठ नहीं बोल रहे, वो वास्तव में ऐसा मेहनत करने वाला मनुष्य था ना। तो पौल अपना विश्वास अपनी कृति में प्रकट किया, मतलब प्रभु में जो काम है वो अपना कृति में प्रकट होता है। आज अनेक लोगों को प्रभु का काम, प्रभु का वचन में कहता है, यिर्मयाह 48:10 में ऐसा लिखा है कि प्रभु का काम जो उदासीनता से करते हैं वो शाबिदे बोलता है। प्रभु का काम जो उदासीनता से करता है वो शाबिदे बोलता है। तो पौल एक सच्चा सेवक था, उसकी मेहनत, वो बोलता है मैं सबसे अधिक मेहनत की, परंतु मैं नहीं, मुझ में उस प्रभु की कृपा है। तो प्रभु की कृपा आपको मिला है तो प्रभु की काम में आप बढ़ते जाएगा। आप ये दुनिया में रहते समय प्रभु को छोड़ के आप जिसके लिए भी किया, प्रभु को मतलब मंडली को छोड़ के आपने जो भी काम करता है वो व्यर्थ है, आपको कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं। लेकिन प्रभु में जो आपका काम है वो बना रहेगा, नष्ट नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना। प्रकटीकरण 14:13 में लिखते समय पर कहता है, लिखो अभी जो मसीह में मरते वो धन्य हैं, वो अपनी परिश्रम से विश्राम में प्रवेश हो जाएंगे, उनकी काम उनके पीछे खोलेगा, ऐसा बोलता है। उनकी काम उनके पीछे खोलेगा, इसका मतलब उन्होंने मसीह में जो भी काम किया वो सब किधर जाएगा? स्वर्ग में प्रवेश होने वाला है। इसलिए पौल कहता है, पहला कुरिन्थी 15:58 में बोलता है, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 58 में बोलता है, मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं, ये दर्शन के साथ तू क्या करना? मसीह की कामों में अधिक बढ़ो, ऐसा बोलता है ना। फिलिपियन 2:16 में पौल कहता है कि मेरा दौड़ और परिश्रम व्यर्थ नहीं, मसीह का दिन मुझे प्रशंसा का कारण बनेंगे, इसलिए मैं प्रभु के काम में अधिक तत्पर हूं, बोलता है। प्रियो, वो कभी भी हमारा कामों को भूलेंगे नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वो बोलता है तुम मेरा शिष्य समझ करके एक गिलास पानी भी पिलाएगा प्रभु का प्रेम में, कैसे भी पिलाने से नहीं, प्रभु का प्रेम में पिलाना, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो उसका प्रतिफल जरूर मिलेगी, है ना। जादी लोगों की तरह नहीं, आप प्रभु का प्रेम में वो काम करना। मत्ती उसकी 25 अध्याय 31 से 40, मत्ती उसका 25 अध्याय 31 से 40, और इब्री उसकी 6:10, और मत्ती उसका 26 अध्याय 6 से 13। ये मत्ती 26 अध्याय 6 से 13 बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। वहां पर एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के सिर पर इत्तर मला, तो कहता है कि ये स्त्री ने जो कार्य किया, जहां जहां सुवार्ता, मेरा ये सुवार्ता प्रचार होगा, वहां वहां ये बात प्रचार किया जाएगा। अभी 2000 साल पहले एक स्त्री ने प्रभु में ऐसे काम किया, वो आज भी 2000 साल के बाद भी प्रचार हो रहे, तो काम स्वर्ग में नहीं गया होगा? हाँ, जरूर गया होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए
आपको प्रभु ने जो काम सौंपा है, प्रभु ने जो काम वो अधिक करना, उसमें कभी दिल में निराश नहीं हो, वैसे वो अधिक करना चाहिए, तो आप प्रभु का महिमा देखेगा। अभी देखो, प्रभु बोला कना की शादी में, वहां जो सेवक लोग थे, नौकर थे, उनको बोला बर्तन में पानी भरो। उन्होंने बर्तन में वो मुंह तक भर दिया, ऐसा बोलता है, मुंह तक भर दिया। उनको उत्साह था, और आगे क्या हो गया, वो पानी तापरस बन गया। वो सब ने प्रभु का महिमा, प्रभु का काम प्रभु ने जैसे बोला वैसा आपने करता है, तो प्रभु का महिमा आपकी जीवन में आप हमेशा देखेंगे ना। प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा था ना। यूहन्ना 4:34, उसकी 17:4, ये सब जगह पर उसकी दिल कहता है कि मेरी पिता ने सौंपा वो काम कैसा मुझे करने का है। प्रेज़ लॉर्ड। पुत्र कैसे भी काम किया ऐसा नहीं, पिता ने कैसा बोला वैसा किया। तूने दिया हुआ काम जैसे तूने करने को बोला वैसे मैंने किया, ऐसा बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, ये दुनिया में प्रभु ने उसको आदर की। यूहन्ना 12:28, 13:31-32, आप वो ध्यान करना बाद में। यूहन्ना 12:28 और 13:31-32, और आखिरी में उसके बारे में ऐसा गवाही आ गया। फिलिपियन 2 उसकी 9 से 11 तक जब हम पढ़ता है, बोलता है कि तुम क्या करना, पृथ्वी हो, स्वर्ग हो, समस्त सृष्टि उसके सामने घुटना टेक करके परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु मसीह प्रभु ऐसा कबूल करना। प्रेज़ लॉर्ड। तो इसी मुताबिक ऐसा एक दिन आने वाला है, मंडली को स्वर्गीय पिता के सामने पुत्र आदर करने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, प्रभु आएगा, मंडली जाएंगे। जब मंडली स्वर्ग में प्रवेश होगा, उस समय पर बहुत बड़ा कार्य होने वाला है उधर। ये बात आपको समझ में आना। प्रकटीकरण उसकी 3:21 वचन पढ़िए। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, हाँ। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आमीन, है ना। प्रकटीकरण उसका 22:12 में भी कहता है कि देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ, सबका कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास से, बोलता है। तो आप जो मेहनत की प्रभु के लिए, जितने भी आप मेहनत किया, वो कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं है, सबका प्रतिफल एक दिन प्रभु देने वाला है। इसलिए आप ये बात दिल और दिमाग में रख करके प्रभु का काम में अधिक बढ़ते जाना चाहिए। पांचवी बात, ये भी उसकी 10:24 से 25 तक, अधिक संगति करो, ऐसा बोलो। जैसे जैसे दिन निकट होता है तुम संगति अधिक करो, बोलता है। प्रेरित लोग ऐसा था। आप प्रेरितों की चरित्र 2:42, 42 और 46, 47, 46 और 47 आप देखेंगे, आपको ये बात नजर आएगा। प्रेरित लोग बहुत तात्पर्यता से, बहुत आनंद से इकट्ठा होता था और उन लोग संगति करते थे ना। आप देखता है हानो की चरित्र, उसकी उत्पत्ति उसकी 5:23 से 24, इब्री 11:5, ये आप देखते समय पर हानो प्रभु की संगति में चला और उठाया गया, बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसी मुताबिक आज हानो प्रभु का जो रहस्य आगमन जो बोलता है, सेकंड कमिंग, मतलब यीशु मसीह बादलों तक ही आने वाला है। वो आगमन पर कौन जाएगा? जो प्रभु की संगति में, जैसे हानो प्रभु की संगति में चला और उठाया गया, वैसा आज जो प्रभु की संगति में चलते हैं वही उठाया जाने वाला है ना। कोलोसियन 2:6-7 वचन में पौल कहता है, जैसे तुमने प्रभु यीशु को स्वीकारा, तुम उसके साथ साथ चलने का, उसमें जड़ पकड़ने का, ऐसा बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। आज तुम्हारा संगति किसके साथ है, ये बात आप पढ़ के देखना। पिता ने आपको किससे संगति करने के लिए बोला? पहला कोरिन्थी 9 वचन में कहता है, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की संगति में लाया हुआ पिता परमेश्वर सच्चा है, बोलता है। और यूहन्ना पत्रिका लिखते समय पर पहला यूहन्ना उसकी 1 अध्याय 3 वचन में लिखा है कि
हमारा संगति किसके साथ है, मतलब हमारे साथ संगति होने के लिए तुमको ये बात बताता हूं, लिखता हूं कि हमारा संगति किसके साथ है, पिता के साथ, पुत्र यीशु मसीह के साथ है बोलता है। तो आप आज ये दृढ़ करना कि आप किधर भी जाके संगति करें ऐसा नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, पुत्र की संगति में होना है, प्रेज़ लॉर्ड, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की शरीर में आप होना, उसके एक अंग बन करके जो वो इस्तेमाल कर सके, प्रेज़ लॉर्ड ना। तो नहीं तो क्या होगा, प्रभु की शरीर में है तो प्रभु उसको इस्तेमाल करेंगे, प्रभु की शरीर में नहीं है प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये बात हम देखता है मत्ती 7:22-23। एक दिन आपके सामने खाता खुलेगा, जैसा खाते में लिखा बस आपको देख के आदर करने वाला है, प्रेज़ लॉर्ड। विश्वास की परीक्षा से उतरने के बाद, विश्वास की परीक्षा बोले तो विश्वास जीवन में चलते हुए एक दिन आप निशाने पहुंचने वाला है, वहां पर आपका विश्वास उस पूर्णता में पहुंचाएंगे, वहां पर प्रभु आपको क्या करने वाला है, आदर, सम्मान और महिमा देके आपका गौरव करेंगे, है ना। पहला पत्रुस 5:7 वचन पढ़िए। और ये इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण ठहरे। यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो क्या क्या होगा, प्रशंसा, महिमा, आदर, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रभु कहता है हम प्रभु के लिए सबसे अधिक करें, और कैसे करना, पहला कुरिन्थियों 16:14 प्रेम में करना। कोलोसियन 3:23 क्या बोलता है, तुम मनुष्य के लिए प्रभु के लिए करता वैसा करो, प्रेज़ लॉर्ड, और हर कार्य उत्साह से करो, प्रेज़ लॉर्ड। समझे, आप निराशा होकर के नहीं, उत्साह से, मेरा ये काम व्यर्थ नहीं, ऐसा आप विश्वास के साथ आपका काम करना चाहिए, प्रेज़ लॉर्ड ना। प्रेम से करना चाहिए, तन मन से प्रभु के लिए मैं करता हूँ ऐसा उत्साह से करना चाहिए, प्रेज़ लॉर्ड। निराश होकर के नहीं, विश्वास से करना चाहिए, प्रेज़ लॉर्ड। आपका काम का प्रतिबल देके आदर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल जल्दी ही आने वाला है, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा, प्रेज़ लॉर्ड। अब निराश नहीं होने का, ये जीवन का समाप्ति, हम शुरू तो हमको कमजोर दिखता होगा, लेकिन इसकी समाप्ति अधिक होगा, मतलब बहुत बड़ा होगा। ऐसे योग की पुस्तक में लिखा है ना, योग की पुस्तक में योग क्या बोलता है कि आप उसका 8:7, योग 8:7 पढ़ेंगे। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। आमीन। हाँ, मंडली जीवन में आने के बाद आपको घर नहीं है, आपको गाड़ी नहीं है, ऐसा कई बातें रहेंगी, लेकिन समाप्ति की ओर जाते समय पर आप बढ़ेगा, घटेंगे नहीं। प्रभु जिसको चलाता है उसको घटाता नहीं। हमने पढ़ा कि 107 भजन 107:38 में क्या लिखा है, उसने उनको आशीष देने के कारण क्या हुआ, वो लोग बढ़ गया, उनकी गाय भैंस कम नहीं हुआ बोलता है। गाय भैंस क्या बोलता है, कमाई को दिखाता है, गाय भैंस क्या बताता है, कमाई को बताता है। तो उनके आर्थिक परिस्थिति में कमी आनी नहीं थी, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। तो इसलिए आज ऐसे एक निर्णय लो कि क्या निर्णय लेना, मैं सबसे बढ़ करके प्रेम करूंगा, मैं सबसे बढ़ करके आंसू बहा करके प्रभु के साथ विनती और प्रार्थना के साथ जीवन बिताऊंगा, मैं प्रभु की सेवकाई के लिए सबसे अधिक दूंगा, मैं प्रभु के लिए सबसे अधिक मेहनत करूंगा, काम करूंगा, प्रभु के लिए इस्तेमाल होने लायक, प्रभु मुझे इस्तेमाल करने लायक मैं जीवन बिताऊंगा। और उसका पांचवी बात हमने देखा, हम संगति अधिक करेंगे और हम अधिक बोएंगे, और हम दूसरों के साथ, हमारे साथ संग में जो हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई बहन है, बंधुजन है, सबके साथ अधिक दया करेगा, अधिक क्षमा करेगा, उनको अधिक सहन करेंगे, प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा यदि आपका निर्णय है तो आप ये 2020 में, ये कोरोना हमको डराता तो भी कुछ भी नहीं होगा, आप जरूर आशीषित होके
आप ये साल का शुरुआत से बढ़कर के इसकी समाप्ति में बहुत ही अच्छी अवस्था में आप पहुंच जाएंगे। प्रभु पहुंचाएगा। प्रभु आपके जीवन में ऐसा कार्य करके आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।